नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथ साथ व्यूज। न्यूज भी है और व्यूज भी है। तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े है कि न्यूज नहीं है। कई आदमी यूरोप चल गिरवा, जबकि हकीकत ये असल में अब है क्या कि ज्यादातर लोग अब जैसे हुले ले ना होला, कौआ कान ले जाला। हकीकत यह है कि वो विदेश में ही है, लेकिन ही इज नॉट इन यूरोपीय कंट्री। यूरोप के कंट्री में नहीं, यूरोप में नहीं कर, एशिया ही में बड़ा हूँ। चलिए कि अपना व्यूअर भाई हमारे जो विश्वास करे लौकरा पर, मान ले कि हम लोग को चुनाव में, लेकिन मैं अभी भी चुनाव पर घूमते फिरते आता हूँ। मैं आज भी अब हमेशा कहता रहूँगा कि कोई अदृश्य शक्ति ही जिताई है। ये तो हम कहते रह हमेशा है, इसलिए कि मैं भी घूमता रहा हूँ, वैसे थोड़े है। खैर ओकरा से अब अलग निकल जाओ। अभी मैं 3-4 दिन नहीं था, कई लोगों ने, शुभचिंतकों ने, जो हमारे फैन हैं, फोन करते थे, कई तरह की चर्चाएं। तब का मैंने घूमू न जाइए, अब 2-4 दिन तो मान लो डंडी मारे के परी नसी। लगातार समझ किसे सालों भर तो आपके सामने दर्शन देते ही हैं। अरे वहीं के भाई ये कामे बा, दूसरा तक काम बा ना, लेकिन वही में तो कब कब घूम फिरेला से मन जौन बात तो हरियर हो जाला, आदमी रीएनर्जाइज हो जाला। चला गया था। खैर, तो पहले तो खत्म, एक तो खबर बताइए देनी कि तेजस्वी यादव यूरोपीय कंट्री में नहीं है, एशिया के ही कंट्री में है। कहीं है तो है, घूमना फिरना चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली वो जो हैं, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आएंगे। घूमे के चाहिए बढ़िया से। हाँ, हार जीत सब कुछ होता है। और कुछ जब लौटेंगे, इसके बाद कुछ पॉलिटिकल बम्बार्डिंग भी होगा। अब क्या होगा ये सब सोचते रहिए, आने वाले दिनों में अभी कुछ अच्छा होगा। इसी बीच कुछ खबर जो है, क्योंकि हम ज्यादा पॉलिटिकल खबर बताइए ना, मेरे जो आदरणीय दर्शक हैं अपेक्षा भी मुझसे यही रखते हैं कि पॉलिटिकल कुछ खबर जो कुछ होता बताइए। देखिए 2-3 दिनों से एक खबर चल रही है। 3-4 गो खबर वैसे दाती लग रही है, जब बढ़िया ले सुनिया जाए। अब ना करना हो, अब कंटिन्यू बस ही रही, शान सवेरे इसी में किसी असल में सवेरे बा। आज सोची नहीं कि सवेरे समझे किसे लाइव भाई, काले हम आ गए रही लखनऊ से वंदे भारत से, तो सोचनी है कि आई, लेकिन नींदे नहीं ठंडा से। हालांकि नहीं लगना चाहिए, ड्यूटी होता है। और जब हमारे साथ इतने हजारों नहीं लाखों जो लोग जुड़े हुए हैं दुनिया भर से, तो ये दुनिया तो मुट्ठी में है डिजिटल ज़माने में, तो निराश नहीं करना चाहिए। ये फॉल्ट मेरा है, लेकिन बता देनी है कि मन ना बना, लेकिन होगा, लाइव भी चलता रहेगा। खैर 2-3 दिन से आप लोग एक खबर देख रहे होंगे, कई लोगों ने किया, और ख़ास तौर से जब इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा, कोमी कपूर ने लिखा था कि पिछले दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया था ललन सिंह को, जो केंद्र में मंत्री हैं और कार्यकारी अध्यक्ष जनता दल यू के राष्ट्रीय जो हैं संजय झा को अपने यहाँ। और इंडियन एक्सप्रेस में छपल खबर जना पर कई लोग वीडियो भी बनाए, तो हमको भी सुने कि अपने हमारे जो दर्शक हैं उनको बता दूं, मैं उनके लिए बना दूं एक वीडियो। उसमें एक बड़े अधिकारी भी थे, 3 लोग को बुलाया था अमित शाह ने। जो खबर है कोमी कपूर की, कोमी कपूर एक जाने माने और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में पत्रकार हैं, तो उस खबर में यह है कि
अमित शाह ने पूछा तीनों लोगों से कि नीतीश कुमार जो स्वास्थ्य के आधार पर सक्सेसर खोज रहे हैं, क्या मैंने अब विराम लेंगे, आराम करेंगे या जो भी करना है, और एक सक्सेसर अपना, इस तरह की बात चली। जो खबर है उस खबर में यह है कि फिर ये जब उन्होंने पूछा तो एक शांति छा गई, कोई बोला नहीं। मैं पढ़ ही देता हूँ, अंग्रेजी में है, मैं छोटा एक पायरा पढ़ता हूँ जो उसी से आप समझ जाइएगा कि होम मिनिस्टर अमित शाह इन्वाइटेड टू दिल्ली संजय झा, वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ जेडीयू, ललन सिंह, नीतीश क्लोज कलीग, एंड ए बिहार ब्यूरोक्रेट who is known to have the ear of chief minister। समझिए कौन होंगे? Who is known to have the ear of the chief minister। Shah raised the delicate question, ध्यान दीजिएगा, raised the delicate question as to whether Nitish had a succession plan in mind in view of his frail health। The politicians kept silent, but the official observed, the politicians kept silent, but the official observed that knowing Nitish, he would expect any such discussion to be on a one-to-one basis directly with the Prime Minister Modi। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक? ये पिछले सप्ताह की बात। हमने उसके बाद संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनसे बात भी किया फ़ोन पे, कल ही बात किया था। कल मैं लखनऊ से आ रहा था तो मुझे ये पढ़ने के लिए मिला पिछले, तो मैंने संजय झा को तुरंत फ़ोन किया, संजय झा से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि एकदम गलत बात है, अब बताइए कि हम 4 आदमी थे, उनको तो कौन बता दिया है। उन्होंने जो कहा मुझसे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत खबर, गलत है। चलिए हम यही इसको छोड़ देते हैं कि गलत खबर है, लेकिन ये वीडियो लोग बनाया, कोमी कपूर का छपा, तो हमने सोचा कि बना दें। अब आप लोग इसको कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, आप जानिए। 4 तारीख को हमने संजय झा से पूछा था, एक पत्रकार मित्र है, उनकी बेटी की शादी थी दिल्ली में, आपने देखा होगा, मैंने फेसबुक पर भी डाला था, कई लोग मिले थे, हम लोग पॉलिटिशियन भी थे, पत्रकार भी थे, कि क्या निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। तो संजय झा ने कहा था कि नीतीश कुमार जी जब चाहेंगे, नीतीश कुमार जब चाह जाएंगे तो वह जाएंगे, ऐसा कहा था उन्होंने। फिर मैं, ये 4 तारीख की बात है, 4 तारीख के सामने, तो परसों एक खबर मैंने पढ़ा कि संजय झा ही ने पटना में कहा कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं या आएंगे, कुछ इस तरह की खबरें चली थी, छपी थी, ये आप हैं। तो फिर हमने कल जो बात किया उनसे, तो संजय झा से मैंने पूछा कि उस दिन हमारी आपकी बात हुई थी तो कुछ ऐसा आपने कहा था, और आपके हवाले से आज ऐसा छपा है, जरा थोड़ा सा कह कि है क्या कि मेरे साथ ही निशांत कुमार पटना गए थे, वी वेयर इन द सेम फ्लाइट, इसमें नहीं, पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना आए, तो उसमें निश्चित बात हुई। तो अब जो है उनकी इच्छा है कि मैं राजनीति में आऊं। जब इच्छा हो गई और इस पर थोड़ा आप लोगों के लिए मैंने काम किया, एकदम ही हैज मेड अप हिम माइंड टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स, एक्टिव पॉलिटिक्स। आज जो है जनता दल यू के जो हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, वहाँ पर पोस्टर उस्टर भी लग गए हैं रिक्वेस्टिंग हिम कि भैया जल्दी आप राजनीति में आइए। खैर, मैं कहा कि पूरा परिवार, कई बार ये वीडियो बना करके आप लोगों को बताया कि उनका पूरा परिवार जो है, उनके जो रिश्तेदार हैं खास, और उनके समाज के, कुर्मी समाज, लवकुश समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग आप समझ सकते हैं,
वो चाहते हैं, एक तरह से प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है, किया है, तो अब लगता है कि वो आ जाएंगे राजनीति में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई एज लॉन्ग एज ही इज अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स, जब तक वो मन बाहर हैं, पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं, जनता दल, फिर नीतीश के बाद जनता दल ये बड़ा बिखर जाएगी। एक ये खत्म हो जाएगी जनता दल, एक और इसमें एंगल दे करके या माने जोड़ रहे हैं लोग कुछ और खबर जो है, इसी खबर के साथ अपने अपने तरीके से जो बात हो रही है कि बीजेपी भी चाहती है कि वो आए, और लेकिन सत्ता का हस्तांतरण होगा और ताज जो है बीजेपी नेता के पास होगा, एंड ही विल बी द डिप्टी चीफ मिनिस्टर। अब अभी भी नीतीश जी एक्टिव हैं, हर तरह से एक्टिव हैं। कभी कभी मान लीजिए कि हो सकता है कि उम्र है और बहुत सारे कारण, लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि ही इज एक्टिव एंड ही इज डूइंग वर्क। लेकिन जेडीयू के नेताओं से, हमने कई नेताओं से बात की, तो उनका कहना है कि नहीं, सीएम तो होंगे तो निशांत ही होंगे। नीतीश के बाद अगर सीएम कोई होगा तो निशांत ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी समझदारी है उनकी, कहीं से भी कम समझदारी तो वो क्यों नहीं। ये दो तरह की बातें चल रही है। अब इसमें क्या होता है आने वाले दिनों में देखना होगा। और एक तीसरी भी बात जो चल रही है पॉलिटिकली, वो भी कई लोग चला रहे हैं, तो उसको भी हम थोड़ा सा, अगर बीजेपी बहुत ज्यादा दबाव बनाएगी किसी तरह से कि सत्ता हम अपने हाथ में ले लें, जो चाहती रही है 14 से, तो फिर नीतीश कुमार इनका साथ छोड़ करके अपोजिशन के साथ भी साथ सकते हैं, क्योंकि 85 इनके पास है और 41 अपोजिशन में है। तो सोच लीजिए 85 और 41 कितना हो गया। और उसमें लोग जोड़ रहे हैं 4 उपेंद्र कुशवाहा के जो एमएलए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार के साथ ही रहें। तो इस तरह की बातें ये जो चल रही है, तो मैं सोचा कि इसको आपके सामने मैं रख दूं। ये एक पॉलिटिकल खबर, अच्छी खबर है, हमारे जो आप दर्शक हैं तो बता दें। अब दूसरी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मैंने बातचीत किया है। चूंकि नीतीश कुमार ने केवल 8 ही मंत्री बनाए हैं, उस पर एक हमारे अच्छे मित्र हैं और बड़े माने जेडीयू में ही अच्छा पोजीशन में भी हैं और जानकार हैं, समझदार हैं, और काफ़ी, तो उनका कहना है, हमने पूछा किया तो हमने कहा कि क्या मतलब बाहर से लाकर, जैसे हम लोग करते रहे और भी कई लोग कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक का शक है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों नहीं बना, मैं जेडीयू क्यों नहीं बन पाया, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बना करके फिर उधर से कांग्रेस से ला करके, इधर से ला करके, और उसमें जो है मंत्री बना दें। उनका कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं, वो कह रहे कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। नीतीश कुमार विल कंटिन्यू विद द बीजेपी, और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है होगा, और इसमें ये चूंकि 3 मंत्री और 10 मंत्री बनाए जाने हैं, केवल 10 मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 8 मंत्री बना लिए हैं और बाकी जो है मैंने 26 मंत्री अभी हैं, तो और 36 तक आप रख सकते हैं। तो उनका कहना था कि 7 जो है हमारे तरफ से बनेंगे, मतलब कि जेडीयू की तरफ से बनेंगे, और 3 उधर से बनेंगे, भाजपा की तरफ बनेंगे। जो सहयोगी पार्टी है उनका कोटा पूरा हो गया है, अब उसमें से अब कोई नहीं बनेगा। दैट इज व्हाट ही सेड टू मी। तो अब हमने पूछा उनसे कि कब होगा, तो उन्होंने कहा कि खरमास बाद मस्ट होगा। तो जो भी नया जाके जे सियौले बनू, खरमास तक बढ़िया से ओकरा के स्त्री मरवा के रख दिया जाए, कि खरमास बाद हुई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा
कि संभावना ज़्यादा है कि अब अति पिछड़ा और पिछड़ा सही बने, जिसमें कुशवाहा का एक होगा। कुशवाहा का तो होना ही है, अति पिछड़ा से होगा, अपर कास्ट से कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अब अपर कास्ट का कोटा फुल है, अपर कास्ट से कोई नहीं होगा। संभावना माने एकदम दूर दूर तक नहीं है। अब मुख्यमंत्री हैं वो अगर चाह जाएंगे, लेकिन कहीं नहीं है। अति पिछड़ा और पिछड़ा और पिछड़ा में कुशवाहा का होगा। अब जिसका भी कुशवाहा में हो जाए, और खरमासबाद ये होगा। तो ये एक खबर हमने पॉलिटिकल सोचा कि बता दूं आपको, ठीक नू। और एक और खबर मैं बता दूं चलते चलते, ज़्यादा लंबा ना करब। एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, कहाँ पे? सुपौल में कल। जी हाँ, सुपौल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुआ है कि एक वहाँ सुपौल में शहनाई रिसोर्ट है, आप जानते होंगे शहनाई रिसोर्ट है, उसमें अभिनंदन समारोह हुआ। जो सुपौल में 5 जो है विधानसभा क्षेत्र हैं, और 5 में 4 जेडीयू जीती और 1 में बीजेपी जीती है। तो उन लोगों के लिए अभिनंदन समारोह वहाँ के जेडीयू के लोगों ने किया, जिसमें सुपौल से जो जीते हैं और मंत्री हैं विजेंद्र यादव जी थे, निर्मली से जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव, त्रिवेणीगंज से सोनम सरदार, त्रिवेणीगंज ये रिजर्व है, पिपरा से राम विलास कामत, और छातापुर से नीरज कुमार सिंह, 5 लोग जीते हैं। लेकिन छातापुर के जो हैं नीरज कुमार सिंह, इनको नहीं बुलाया गया था। 4 लोग तो आए जिनका अभिनंदन भी हुआ, लेकिन नीरज कुमार सिंह बबलू को नहीं बुलाया गया था। इसको लेकर के वहां के बीजेपी के जो वर्कर हैं, दे आर अनहैप्पी। हम एंग्री नहीं कहेंगे, लेकिन वो नाखुश हैं। हमारी कुछ नेताओं से वहां बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये क्या मतलब है, जब हम कहते हैं कि ये होना तो चाहिए था एनडीए के बैनर तले, ये कार्यक्रम अभिनंदन समारोह का एनडीए के बैनर तले होना चाहिए था, मजा आता। और उसमें छातापुर के जो है जो हमारे विधायक हैं, जो मंत्री भी, पूर्व मंत्री भी हैं, उनको भी बुलाना चाहिए था, तो थोड़ा और एकदम क्षमा बनता, थोड़ा मजा आता। इससे एक माने हमने के सब गुतिया देहात में ना, जो गुतिया देहात में कोनो समारोह होता है उनके गुतिया के बुलावा, उनके बोलते, तो ये अच्छा नहीं लगा। तो सोचा कि ये एक आपको मैं खबर बता दूं, ये जरूरी है। और एक पॉलिटिकल ही इसको हम मान रहे हैं चलते चलते। भाई बात बताओ ही कि बात 13-14 दिसंबर को, हालांकि ये खबर छपी है, लेकिन हम अपने तरीके से कि पूर्णिया में 2 दिवसीय उच्च स्तरीय पुलिस कॉन्फ्रेंस होगा 13 और 14 तारीख को। जी हाँ, इसी दिसंबर को। उसमें मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, होम मिनिस्टर रहेंगे। बिहार के होम मिनिस्टर संभावित है, ये खबर छपी है और बहुत जबरदस्त तरीके से, होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड होम मिनिस्टर ऑफ बिहार दोनों रहेंगे इस बैठक में। सोचा कि इस खबर को भी बता दूं, क्योंकि अब इसका अब आप लोग अनर्थ जो भी भैया निकाले के बाद तो लोग निकालत रह जा, लेकिन फिर एक बार कह दूं कि मैं कई जाके कई रूमर में मत दिया जा। हाँ, भेलारी जी छोड़ दिलन का, अरे ये तो अपने घर है, तो हम घरवा छोड़ के कहा जाए का कुछ आदमी सोचे लगल, अरे 3-4 दिन अपना घर है ये, ठीक ना, तो अपन घर छोड़ के कहाँ जाए? जब वनवास लेबे को ही, संन्यास लेबे को ही, तब न कहीं जाए है, ठीक। तब आज खातिर इतनी काफी बा। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।